सर्दियों की एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गाजियाबाद के एक छोटे से बस स्टैंड पर राजू अकेला खड़ा था। राजू 25 साल का एक साधारण सा लड़का था। उसका गांव हरियाणा के एक छोटे से इलाके में था, जहां वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। गांव में ज्यादा कमाई का जरिया न होने की वजह से वो गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में काम करने आया था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था कि वो शहर में सावधानी से रहे, लेकिन राजू हमेशा जल्दबाजी में फैसले ले लेता था। उस रात उसकी शिफ्ट देर रात 11 बजे खत्म हुई थी। फैक्ट्री के मैनेजर ने उसे ओवरटाइम करने को कहा था और राजू ने मना नहीं किया। उसे लगा कि थोड़े ज्यादा पैसे कमा लेगा तो अपनी बहन के लिए एक नया स्कूल बैग खरीद सकेगा। लेकिन ओवरटाइम की वजह से वो आखिरी बस छूट जाता है जिस बस से राजू को घर जाना था। अब वो बस स्टैंड पर ठंड में ठिठुरते हुए किसी गाड़ी का इंतजार करने लगता है। लेकिन बस स्टैंड पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि राजू की उंगलियां अकड़ने लगी थीं। उसने अपने पुराने से कोट को कसकर लपेट लिया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतनी रात को बस मिलना मुश्किल है, उसने अपने आप से कहा। उसने सोचा कि शायद पैदल ही निकल पड़ना चाहिए, लेकिन उसका घर 20 किलोमीटर दूर था और अब बारिश भी तेज हो रही थी। उसके पास ठंड में ठिठुरते हुए किसी गाड़ी का इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। करीब 15 मिनट बाद दूर से एक बस की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। राजू का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने सोचा, आखिरकार एक बस तो आई, अब मैं घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही बस पास आई, उसने देखा कि उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बस नंबर 356। बस पुराना था और उस पे जंग लगा हुआ था। उसका रंग फीका पड़ चुका था और खिड़कियां धुंधली थीं, जैसे कई सालों से साफ न की गई हों। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। बस रुकते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। भैया, ये बस कहाँ तक जाएगी? राजू ने ड्राइवर से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। ड्राइवर भारी आवाज में कहता है, जहां तुझे जाना है वहां तक। राजू को उसकी बात और आवाज सुनकर अजीब सा लगा। उसने सोचा कि शायद ड्राइवर थक गया होगा, इसलिए उसकी आवाज ऐसी है। ठंड से परेशान होकर और जल्दी घर पहुंचने की चाहत में वो बस में चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल और भी अजीब था। सीटें टूटी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। बस में कोई दूसरा यात्री नहीं था। राजू ने सोचा, रात का समय है, शायद इसलिए बस खाली है। उसने एक सीट पर बैठते हुए अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। बैग में उसकी माँ का दिया हुआ एक ताबीज था जो उसने अपने पास रखा था। उसकी माँ ने कहा था, बेटा, ये ताबीज तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। बस चलने लगी और बाहर बारिश और तेज हो गई। बस की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजू ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। बस शहर की सड़कों से हटकर एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। चारों तरफ घने जंगल थे और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर जोर जोर से टकरा रही थीं। राजू को घबराहट होने लगी। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया, ये रास्ता तो गलत लग रहा है। मेरा घर तो दूसरी तरफ है, आप ये कहाँ ले जा रहे हैं? ड्राइवर ने बिना मुड़े जवाब दिया, चिंता मत करो, ये शॉर्टकट है, जल्दी घर पहुंच जाओगे। ड्राइवर के भारी आवाज से अब राजू को डर लगने लगा था। राजू ने अपने फोन को जेब से निकाला ताकि अपने दोस्त को कॉल कर सके, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। उसने फोन को इधर उधर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी बस की स्पीड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। बस इतनी तेज चल रही थी कि सीटें हिलने लगी। राजू डर के मारे सीट से चिपक गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। ड्राइवर का चेहरा अब साफ दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो काले गड्ढे हों। उसकी त्वचा सफेद और सड़ी हुई थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रुक जाओ, मुझे उतरना है, राजू चिल्लाया। उसने सीट से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। ड्राइवर ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी बस की खिड़कियों पर अजीब से चेहरे दिखने लगे। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरे पीले और डरावने थे, जैसे कोई लाश हो, और वो राजू को घूर रहे थे। राजू डर के मारे कांपने लगा। उसने देखा कि बस के अंदर अब और लोग थे, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं लग रहे थे। उनकी त्वचा सड़ चुकी थी और उनके कपड़े फटे हुए थे। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसकी आंखें खाली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने कहा, तूने हमारी बस में कदम रख दिया, अब तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि यह सब एक बुरा सपना है,
लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वो सभी लोग राजू के और करीब आ गए थे। एक छोटा बच्चा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में मासूमियत नहीं बल्कि डर था। मम्मी कहाँ है? उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। राजू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बस के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने जोर जोर से धक्का मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसे अपनी जेब में रखा हुआ ताबीज याद आया। उसने ताबीज को बाहर निकाला और जोर से बोला, मुझे बचाओ। जैसे ही उसने ताबीज को हवा में लहराया, एक तेज रोशनी चमकी। बस के अंदर जितने भी डरावने लोग थे सब चीखने लगे। ड्राइवर गुस्से से चिल्लाया, ये क्या किया तूने? और बस अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू बिना सोचे समझे बस से कूद गया और जंगल की तरफ भागने लगा। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। बारिश की वजह से जमीन गीली और फिसलन भरी थी। राजू कई बार गिरा, लेकिन वो रुका नहीं। उसे डर था कि वो प्रेत उसका पीछा कर रहे होंगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की तरफ भागा। रोशनी एक छोटे से गांव से आ रही थी। वहां कुछ लोग एक आग के पास बैठे थे। राजू उनके पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, मुझे बचाओ, एक भूतिया बस, वो मेरा पीछा कर रही है। गांव वालों ने उसे पानी दिया और उसे शांत करने की कोशिश की। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी कहानी सुनी और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है कि जिंदा बच गया। वो बस नंबर 356 एक भूतिया बस है। कई साल पहले उस बस का एक बड़ा हादसा हुआ था। वो बस जंगल में एक गहरी खाई में गिर गई थी और उसमें सवार सभी लोग मर गए थे। उस बस में आग लग गई थी और सब जलकर राख हो गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अब उस बस में भटकती हैं। वो बस रात के समय दिखाई देती है और जो भी उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। राजू ने अपनी माँ का धन्यवाद किया। उसने उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया और अपनी माँ की बात याद की, बेटा, ये ताबीज हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। उसने फैसला किया कि वो कभी भी जल्दबाजी में अनजान जगहों पर नहीं जाएगा। उस रात ने उसे एक सबक सिखाया, लालच और जल्दबाजी में लिए गए फैसले जानलेवा हो सकते हैं।